हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने पूरे महीने में पढ़े हैं। डेली करंट अफेयर की क्लास यदि आप देखते हैं तो लगभग 10 से 12 करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम डेली कवर करते हैं। तो उस हिसाब से हमने तो पढ़ रखे हैं 270 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस, लेकिन इसमें भी एकदम सेलेक्टेड 160 क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। और इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होइएगा। मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है कल्याणी मैम ऑफिशियल, इस पर ये पीडीएफ मैं अपडेट कर दूंगी। लेकिन शर्त यही है कि इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जैसे ही हम 50 के व्यूज तक, 50 के सब्सक्राइबर तक ये वीडियो पहुंच जाता है, वैसे ही मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। किस देश ने जुलाई स्टॉर्म नामक अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया? तो रिसेंटली आयोजित किया गया था रशिया में। देखिए, लास्ट जुलाई का ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। अगस्त का महीने में ही मैंने पढ़ाया था कि 23 से 27 जुलाई तक रशिया ने जुलाई स्टॉर्म नामक अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास में 150 से अधिक युद्धपोत, 120 विमान और 15,000 से अधिक नौसैनिक शामिल हुए। यहाँ से यदि मैं बात करूँ रशिया की, इसकी कैपिटल हो जाएगी मॉस्को, करेंसी हो जाएगी रूबल। और रशिया के साथ भारत की दो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज में इंदिरा एविया इंदिरा है। ये वही रशिया है जो अपने नागरिकों को मुफ्त में कैंसर की वैक्सीन देने जा रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में पढ़ाया भी है। सवाल नंबर दूसरा है, 17वें नंबर का ये जो पुरुष एशिया क्रिकेट कप है, इसका आयोजन कौन सा देश करेगा? तो ये होस्ट करने जा रहा है यूएई। 9 सितंबर से 28 सितंबर तक ये टूर्नामेंट होगा, जिसमें कि भारतीय कप्तान चुने गए हैं सूर्य कुमार यादव। एशियाई क्रिकेट एसोसिएशन का फॉर्मेशन ईयर 1983 है। दुबई में हेडक्वार्टर है। मोहसिन नकवी इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। वैसे ना आप रिलेट करेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो हुई थी, ये पाकिस्तान और यूएई ने होस्ट करी थी, जिसका विजेता भारत था। T20 वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट होने जा रहा है 2026 में पुरुषों का, इसे भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट करने जा रहे हैं। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? रिसेंटली इसकी शुरुआत जो है ये महाराष्ट्र में की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में देश की पहली एआई संचालित आंगनबाड़ी का शुभारंभ किया गया। देश की पहली माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है ये किसने की है? तो ये की है झारखंड ने। देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश में बनाई गई। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का जो पहला राज्य है ये बना है बिहार। सवाल चौथा है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? संजय सिंघल बने हैं एसएसबी के नए महानिदेशक। एसएसबी का फॉर्मेशन ईयर है 1963। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। राजेंद्र सिंह भट्टी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक। पी शिवमणि है इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है। बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी है। सीआरपीएफ सीआईएसएफ का मैंने बता दिया। एनसीसी के गुरबीपाल सिंह, फिर एनडीआरएफ के पीयूष आनंद है। आरपीएफ की सोनाली मिश्रा है। राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के। असम राइफल्स के हो जाएंगे विकास लखेरा। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के इस्तेमाल को लेकर के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने तो लास्ट ईयर ही ऐलान कर दिया था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इस सोशल मीडिया की कैटेगरी में इसने यूट्यूब को भी शामिल कर लिया है कि अब यूट्यूब का भी इस्तेमाल 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे। सवाल नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से किसने टेक्सास में स्थित अपने स्टार बेस केंद्र से स्टारशिप रॉकेट की 10वीं सफल परीक्षण उड़ान पूरी करी है? तो स्टारशिप आपको रिलेट करना है स्पेस एक्स से। स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है और ये अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट के रूप में आप स्टारशिप को जानते हैं। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा? बिहार की राजधानी पटना में बनने जा रहा है देश का पहला यूनानी कॉलेज। 264 करोड़ की लागत से ये बनेगा। 2027 तक कंप्लीट होने का टारगेट रखा गया है। हाल ही में भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? पुष्पेंद्र सिंह बने हैं उप सेना अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है, ये आप सभी को मालूम है। पराग जैन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख हैं। पी शिवमणि इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख हैं। अच्छा, पुष्पेंद्र सिंह ने ना एनएस राजा सुब्रमणी का स्थान लिया है, ये याद रखें। हाल ही में आयोजित बीसी रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट किसने जीता?
तो ये भी हाल ही में जीत लिया है मणिपुर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 25 साल के इंतजार के बाद जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी जो है, ये जीती है किसने? मणिपुर ने। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फाइनल में गत चैंपियन पश्चिम बंगाल को हराया है मणिपुर ने। बिहार चुनाव आयोग द्वारा नए चुनाव आइकन के रूप में यानी कि इलेक्शन आइकन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? नीतू चंद्रा नियुक्त कर दी गई हैं। पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सौरभ गांगुली जो है ये अभी साउथ अफ्रीकी लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, प्रिटोरिया लीग के। सोनू सूद ना ये थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। आप लोगों के लिए जो मंथली ई बुक लॉन्च की गई है 2 बार, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें पूरे अगस्त महीने के लगभग 270 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बाइलिंगुअल कवर किए गए हैं। वही क्वेश्चन जो डेली करंट अफेयर की क्लास में हम देखते हैं, पूरी डिटेल के साथ इसमें कवर किया गया है। और इसके साथ ये एक ई बुक आपकी हो गई, इसके साथ एक वन लाइनर की ई बुक आप लोगों को फ्री में दी जा रही है। ये भी अपडेट हो चुकी है। कहाँ अपडेट हुई है? प्ले स्टोर में जाइए, कल्याणी मैम ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी। प्राइस केवल 30 रुपए रखा गया है, लेकिन एक के साथ एक ई बुक इसमें आपको फ्री दी जाती है। सवाल 11वां है। कर्नाटक के कोलार जिले की एक 38 वर्षीय महिला है। इस महिला में दुनिया का एक नया, पूरी तरीके से नया ब्लड ग्रुप पाया गया है। इसे नाम दिया गया है क्रिब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्रिब में सीआर का मतलब है क्रोमर, जो कि एक मौजूदा रक्त समूह प्रणाली है, और आईबी का मतलब है इंडिया बैंगलोर, क्योंकि सबसे पहली बार इस नए ब्लड ग्रुप की पहचान जो है इंडिया के बैंगलोर में ही की गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये बन गया है सिक्किम। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगस्त 2023 में लागू की गई ये जो पॉलिसी है, इसके तहत कम से कम 5 साल तक यदि लगातार आप काम कर चुके हैं, सरकारी सेवा में है, 5 साल तक निरंतर सेवा आपने करी है, तो इस पे अब आप छुट्टी ले सकते हैं। इसे ही सबैटिकल लीव कहा जा रहा है। अब कैसी छुट्टी? 365 दिनों से लेकर के, यानी कि देखिए 1 साल की छुट्टी से लेकर के अधिकतम 1080, लगभग 3 साल तक की छुट्टी लेने की इसमें अनुमति है। उनकी अनुपस्थिति में यदि आप काम पर नहीं जा रहे तो उन्हें मूल वेतन का एटलीस्ट 50% मिलता रहेगा। सवाल नंबर 13वां है। 350 वर्षों के इतिहास में ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल की नियुक्ति की गई है। नाम हो जाएगा मिशेल डोहर्टी। रॉयल एस्ट्रोनॉमर एक मानद पद है जिसकी शुरुआत 1675 में की गई थी। यहाँ से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो ब्रिटेन की ही खुफिया एजेंसी M16 की महानिदेशक ब्लेज मेट्रिवली बनी। सरली बोचो कॉमनवेल्थ की महासचिव बनने वाली ये महिला है। सेखा अल नौसिर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनी है। हाल ही में नारी इंडेक्स रिलीज किया गया, नेशनल एनुअल एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। इसके अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए बताया गया है नागालैंड की कोहिमा। इसके बाद विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक हैं। मुंबई भी सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में शामिल है। देखिए, महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा है। ओवरऑल अभी एक इंडेक्स आया था जिसमें कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर को बताया गया था, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए पूछा जाए तो कोहिमा को बताया गया है। किस स्थान पर 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई? इसकी खोज रिसेंटली की गई है राजस्थान के जैसलमेर में रामगढ़ तहसील के अंतर्गत ये खोज की गई है। ये खोज महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि रेगिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की ये पहली खोज है। विशेषकर ये जो अवशेष अभी तक केवल नदियों के किनारे पाए जाते थे। सवाल 16वां है। इसराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय यूनियन का जो पहला देश बना है, ये बन गया है स्लोवेनिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यदि मैं बात करूं स्लोवेनिया की, आप मैप के थ्रू देख सकते हैं, स्लोवेनिया है और इसी के पास स्लोवाकिया है। पास पास की ये कंट्री है, दोनों बॉर्डर शेयर नहीं कर रही, जरूर याद रखें। स्लोवेनिया की कैपिटल लुब्जाना है। ऑफिशियल लैंग्वेज स्लोवेनियाई, करेंसी यूरो है। 71वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रहा, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों ने जीता है, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी ने, बोथ ए एंड बी ने। और महिलाओं की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है रानी मुखर्जी के नाम रहा। तो याद रखें कि अच्छा, आप लोगों के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड का पूरा वीडियो ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, देख लेंगे। टॉपिक वाइज करंट अफेयर में ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसमें बेस्ट एक्टर की हम बात कर रहे हैं ना, तो शाहरुख खान को ये अवार्ड इनकी फिल्म जवान के लिए मिला है, जबकि विक्रांत मैसी को 12th फेल मूवी में किए गए इनके अभिनय के लिए मिला है। रानी मुखर्जी को ये अवार्ड इनकी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला। इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म चुनी गई है कटहल, बेस्ट पॉपुलर फिल्म चुनी गई है रॉकी रानी की प्रेम कहानी।
भारत ने किस देश से 16वां एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त किया? तो भारत ने रिसेंटली प्राप्त किया है स्पेन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूती देने की दिशा में स्पेन के सेविल शहर में भारत ने अपना अंतिम यानी कि 16वां एयरबस विमान प्राप्त किया। क्या 16 ही विमान लेने थे भारत को स्पेन से? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। भारत और स्पेन के बीच में समझौता किया गया था C295 विमानों के लिए। तो कुल 56 ऐसे विमानों की आपूर्ति की जानी थी। इस 56 में से 16 तो ये डायरेक्ट स्पेन भेज रहा था, बाकी 40 का निर्माण ये भारत स्वयं करने जा रहा था। लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज ने संयुक्त रूप से गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कैंपस में C295 विमान निर्माण करने के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया था। तो बाकी के जो एयरक्राफ्ट है यहाँ निर्मित होंगे। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, करेंसी यूरो, ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। इसी के बगल में पुर्तगाल है। दोनों कंट्री संयुक्त रूप से इबेरिया कंट्री कहलाती हैं। नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो नौसेना के उप प्रमुख बन गए हैं संजय वात्स्यायन। नौसेना का प्रभार अभी डी.के. त्रिपाठी संभाले हुए हैं। यहाँ से अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया था, ये सारे फैक्ट हमने देखे हैं। यहाँ से एक नया नाम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ना, उपसेनाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह। यहाँ से रिवीजन हो गया आपका। आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन का जो कोप 15 है किस देश में संपन्न हुआ? रिसेंटली अफ्रीकी कंट्री जिम्बाब्वे में संपन्न हुआ। एक कोप अलग है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30th एडिशन ये ब्राजील में होने जा रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन को लेकर के आयोजित होने वाला कोप है। एक है आर्द्र भूमि को लेकर के आयोजित होने वाला कोप, जिसका 15वां एडिशन है, जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया है, जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट किया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। इस बार की थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। आप लोगों को ये बताना है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया कब जाता है? हिंट दे देती हूँ, फरवरी के महीने मनाया जाता है। ऑप्शन भी दे देती हूँ, चलिए। 2 फरवरी, 4 फरवरी, 6 फरवरी या 7 फरवरी, एक ही इसमें से ऑप्शन है। और एक एडिशनल चीज आपको और बतानी है, थीम क्या थी और अभी आज क्लास कौन सी है? मतलब आज है 2 सितंबर। 2 सितंबर तक कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है भारत में? ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। इन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लास है। रिकॉर्ड कर रही हूँ इस क्लास को। यदि गलती से कुछ मिस्टेक हो भी जाती है, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स चेक कर लेंगे। वहां पर मैं जो भी मिस्टेक होगी उसे पिन कर दूंगी सही आंसर के साथ में। सवाल नंबर अच्छा, जिम्बाब्वे को भी देख लेते हैं मैं आपके थ्रू। जिम्बाब्वे की कैपिटल हो जाएगी हरारे और राष्ट्रपति यहाँ के एमरसन मनांगवा हैं। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित ये कंट्री है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है खालिद जमील को। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फॉर्मेशन ईयर 1937, दिल्ली में मुख्यालय, कल्याण चौबे अध्यक्ष हैं। सुनील छेत्री इन्होंने लास्ट ईयर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान किया था, लेकिन इन्होंने इस फैसले को अब बदल दिया है। दिनेश कार्तिक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मेंटर और कोच है। पीआर श्रीजेश ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास ले लिया था। सवाल 23वां है, शशि प्रकाश गोयल किस राज्य के मुख्य सचिव का पदभार ये संभाले हैं? तो ये भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभाले हैं, जो कि 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर है। इन्होंने मनोज कुमार सिंह को रिप्लेस किया है। विश्व का सबसे छोटा ज्ञात सांप जिसका नाम थ्रेड स्नेक है, 12 वर्षों के बाद पुनः खोजा गया है बारबडोज में। ये कैरिबियाई कंट्री है। इसका जो नाम है ये वैज्ञानिक एस ब्लेजर हेजेज ने रखा था 2008 में। आईयूसीएन के अनुसार ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। बारबडोस की कैपिटल ब्रिजटाउन, करेंसी डॉलर, उत्तरी अमेरिका का ये पार्ट है। और यहाँ के राष्ट्रपति सेंड्रा मेशन, प्राइम मिनिस्टर मिया मोटली है। इस देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसेंटली सम्मानित किया था। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में जो अपना देश है भारत, ये रहा है दूसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है? ये रहा है पड़ोसी चाइना। ये देखिए, मत्स्य संपदा योजना भी आप रिलेट कर सकते हैं। मत्स्य संपदा योजना नीली क्रांति लाने के पर्पज से शुरू की गई थी, जिसमें कि मछुआरों के कल्याण और मत्स्य पालन के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाएगा। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम में ओपन किया गया, ये आपको याद रखना है। हाल ही में आयोजित वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स का खिताब जिस देश ने जीता है, ये जीता है साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा करके 9 विकेट से हरा करके ये खिताब जीता। बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट यदि हम चलें, 43वें नंबर का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी को।
लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा ये प्रदान किया जाने वाला जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। अपना घर योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है जो ट्रक चालक है, यदि ये लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा के बीच में इन्हें अ, ठहराव का मौका मिले, आराम करने का मौका मिले, जैसे घर जैसी सुविधा इन्हें मिले। तो नेशनल हाइवेज़ पर 368 केंद्रों पर 4,611 बिस्तरों सहित शौचालय, स्नानघर, भोजन, विश्राम की सुविधाएँ दी जा रही हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 से ज़्यादा बच्चों को बचाया है? तो ये बचाया गया है तेलंगाना पुलिस के द्वारा। तो इन 7,600 बच्चे में 529 की पहचान लड़कियों के रूप में की गई है। इस मिशन का पर्पस है बच्चों को दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से बचाना। हाल ही में टाइफून कोमे ने किस देश को प्रभावित किया? पड़ोसी चाइना को प्रभावित किया है इस तूफान ने, जिसका नाम है कोमे। इसे स्थानीय भाषा में ज़ुज़िकाओ कहा जाता है। संघाई और आसपास के इलाकों से लगभग यहाँ 2.83 लाख लोगों को निकाला गया है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय पोर्ट बना? तो ये आप रिलेट कर सकते हैं तमिलनाडु से। पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया गया, जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता? तो इसे होस्ट कर रहा था सऊदी अरब। रियाद में आयोजित इस प्रतियोगिता में विजेता रहे हैं मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। शिबू सोरेन, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ। नेक्स्ट यदि हम चलें, किस स्थान पर भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत रिसेंटली कांडला, गुजरात से की गई है। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई, तमिलनाडु में, पटना, बिहार में पहला बापू टावर और मुंबई, महाराष्ट्र में पहला अंडर वाटर म्यूजियम आपको रिलेट करना है। अगला सवाल है, किसके द्वारा अट्रटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित किताब लिखी गई? तो रोहित शर्मा के जीवन पर आधारित किताब लिखी है आर कौशिक ने। पूजा पुजारा, ये है चितेश्वर पुजारा की वाइफ, चितेश्वर पुजारा, जिन्होंने भी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। इनके द्वारा द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ किताब लिखी गई। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। इनकी किताब का नाम है नो स्पिन। द वन नाम से एक किताब है जो भी हाल ही में शिखर धवन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट यदि हम चलें, प्रत्यय अमृत किस राज्य के मुख्य सचिव बने? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं बिहार के मुख्य सचिव। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने अमृतलाल मीणा का स्थान लिया है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो राम जी की प्रतिमा है, इसका अनावरण किया गया है कनाडा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भगवान राम की 51 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। तो ये कनाडा में स्थापित की गई है, मिसिगॉगा शहर में स्थित एक हिंदू हेरिटेज सेंटर में। ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी कि होप रिसर्च स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हाल ही में बैंगलोर स्थित स्पेस कंपनी प्रोटो प्लैनेट ने लद्दाख के 100 कर क्षेत्र में होप स्टेशन की शुरुआत करी। ये जो स्टेशन है चंद्रमा और मंगल जैसे वातावरण की नकल करता है और भारत का जो लक्ष्य है 2035 तक खुद का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना और 2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर भेजना, इसी लक्ष्य के ये अनुरूप है। सावरकोट जल विद्युत परियोजना के बारे में हमने देखा था, इसका निर्माण किया गया है जम्मू कश्मीर में। ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सिंधु गांव में है। किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। चिनाब, इसे चंद्रभागा नदी भी आप कह सकते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश के तांडी नामक स्थान पर चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। परीक्षा पर चर्चा 2025 के किस संस्करण को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ? परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। इस परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में की थी, जिसका उद्देश्य है छात्रों के परीक्षा तनाव को कम करना और उन्हें आत्मविश्वास और जीवन कौशल से जोड़ना। किस शहर में कर्तव्य भवन नामक भारत का सबसे उन्नत सरकारी इमारत का उद्घाटन किया गया? राजधानी दिल्ली में रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया है। बिल्डिंग का नाम है कर्तव्य भवन। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये बना है, मतलब कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय के जो काम है अब इसी जगह से ऑपरेट होंगे। आधुनिक तकनीकी से लैस इस इमारत में बड़ा वर्क स्पेस जो कि तैयार किया गया है। किस राज्य ने उत्तरकाशी जिले के धाराली गांव में बादल फटने के कारण भारी तबाही का सामना किया है? तो ये हमने देखा है उत्तराखंड की न्यूज। उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड में, यहाँ का धाराली गांव में जो बादल फटा था, जिसके कारण ये भारी तबाही देखने को मिली है।
आगे यदि हम चलें, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य बनने वाला 107वां सदस्य देश बन गया है मोल्दोवा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यदि मैं बात करूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो कोप 21 जो हुआ था 2015 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, यहां से भारत और फ्रांस की पहल से इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यालय इसका गुड़गांव हरियाणा में है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर डिपेंडेंसी को कम करना और सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना। मालदोवा जो इसमें शामिल हुआ है एक पूर्वी यूरोपीय देश है। इसकी सीमा यूक्रेन और रोमानिया से लगती है। ऊपर में यूक्रेन है और नीचे में रोमानिया है। कैपिटल इसकी चिस्नाऊ, करेंसी हो जाएगी लियो। इसराइल जो है ये एशियाई विकास बैंक का नया मेंबर है। नवीनतम मेंबर शामिल हुआ है 69 नंबर का। इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल 10वीं मेंबर कंट्री है। अल्जीरिया एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का पार्ट बना है। सवाल 44 है, किस राज्य में स्थित है सारनाथ? इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नॉमिनेट किया गया। तो वाराणसी से कुछ दूरी पर स्थित है ये सारनाथ। और वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जहां बुद्ध ने पहली बार धर्म की शिक्षा दी थी, इसे अभी हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। सवाल नंबर 45वां है, किसे ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो सचिन तेंदुलकर की जो बेटी है सारा तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान जिसका नाम है कम एंड से गुड डे, इसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कैटरीना कैफ जो है ये मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर है। हिना खान कोरिया की ब्रांड एम्बेसडर है। सोनू सूद थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने निजुत मुइना 2.0 की शुरुआत की? निजुत मुइना योजना ये पहले ही लागू कर दी थी असम गवर्नमेंट ने, इसी का ये दूसरा एडिशन लेकर के आई है। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि असम में ऐसी लड़कियां जो पैसे की कमी के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पाती और इस कारण इनकी जल्दी शादी कर दी जाती है, तो उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराने के पर्पज से असम गवर्नमेंट की ये योजना है ताकि आगे पढ़ सके। सोलर एनर्जी से चलने वाली भारत की जो पहली विधानसभा बनी है, इसका नाम हो जाएगा दिल्ली। नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन में शामिल पहला राज्य नागालैंड है। खुद का सर्च इंजन लॉन्च करने वाली पहली विधानसभा पंजाब की हो जाएगी। अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला जो पहला विधानसभा है यूपी का हो जाएगा। सवाल 48 है, 8 अगस्त 2025 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 83वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 की घटना है, इसी के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। अब किसने दिया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसके सभी स्टैटिक फैक्ट ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। लीप वन ये किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का पहला कमर्शियल उपग्रह मिशन है? तो ये आप रिलेट करेंगे ध्रुव स्पेस से। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है लीप, लीप की फुल फॉर्म बनती है लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स। तो ये भी हाल ही में ध्रुव स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है। लीप वन ये एआई और पृथ्वी अवलोकन के लिए पेलोड ले जाएगा। इस मिशन को ध्रुव स्पेस और ऑस्ट्रेलिया का अकुला टेक, साथ ही ऑस्ट्रेलिया का ही एस पर सैटेलाइट्स के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। किस अफ्रीकी देश के रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री की मौत अगस्त 2025 में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से हुई? तो ये हम रिलेट करेंगे अफ्रीकी कंट्री घाना से। घाना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसके कारण यहाँ के रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री की डेथ हुई है। यदि बात की जाए घाना की, घाना वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में इसकी लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल इसकी हो जाएगी अक्रा, करेंसी सेडी। जॉन महामा यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। जुलाई 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस देश ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। और जुलाई 2025 में डब्ल्यूएचओ ने घाना को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। सवाल 51वां है, कौन सा शहर है जो कि भारत में एआई अनुसंधान विकास और डेटा केंद्रों के लिए अग्रणी केंद्र बनकर के उभरा है? आंसर इसका हो जाएगा बैंगलोर, जो कि कर्नाटका की कैपिटल है। ओवरऑल बैंगलोर जो है ना ग्लोबली इस रैंकिंग में 26वें स्थान पर है, लेकिन भारत की तरफ से 3 ऐसे शहर में ये हो जाएगा पहले स्थान पर। अन्य 2 शहरों में चेन्नई, कोलकाता है। ओवरऑल यदि मैं शीर्ष वैश्विक रैंकिंग वाले शहरों की बात करूं ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में, तो ये सिंगापुर, सियोल और बीजिंग हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया? रिसेंटली आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा लॉन्च किया गया। आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा देश का पहला जो एआई आधारित लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया, इसका नाम है टुटोज, जो कि रेवन टेक्नो सोल्यूशन के द्वारा विकसित किया गया है, लॉन्च किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो ये जो टुटोज एप्लीकेशन है ना, ये जी नीट और सीएटी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की
तैयारी के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की खाई को पाटने का काम करेगा। एडेमोला डे एडेन ने किस देश से संबंधित है जिन्हें खाद्य और शांति के लिए पहले एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये बिलोंग करते हैं अफ्रीकी कंट्री नाइजीरिया से। एमएस स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनके सम्मान में इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की गई थी। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा करेंसी नायरा बोला अहमद टिनुबू राष्ट्रपति हैं। इस देश ने अपने सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। मेनिनजाइटिस के खिलाफ टीका पेश करने वाला ये दुनिया का पहला देश है। अगला सवाल है, किस बीमारी को डब्ल्यूएचओ ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसरकारी घोषित किया? तो अभी हाल ही में हेपेटाइटिस डी को डब्ल्यूएचओ के द्वारा कैंसरकारी घोषित किया गया। समय पर इलाज ना होने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, हर 30 सेकंड में हेपेटाइटिस से संबंधित गंभीर लीवर रोग या लीवर कैंसर के कारण दुनिया में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। डब्ल्यूएचओ का फॉर्मेशन ईयर है 7 अप्रैल 1948। जेनेवा में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अदानोम प्रमुख हैं। किस देश ने गाजा पर कब्जा करने की योजना की घोषणा करी है? तो गाजा पर कब्जा करने जा रहा है इजराइल, ऐसी घोषणा इसने कर दी है। हालांकि इसका विरोध किया है यूनाइटेड नेशंस ने। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यू शेकल, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है। ये व्हाइट वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं ना, ये इजराइल का छोटा सा हिस्सा, ये गाजा का है। पैलेस्टाइन को इसने दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया है। एडीबी में शामिल 69 मेंबर कंट्री इजराइल है। लास्ट ईयर भारत ने यहाँ ऑपरेशन अजय चलाया था और भारतीय यात्रियों के लिए इसने ई वीजा प्रणाली की शुरुआत कर दी है। न्यूमबेओ की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है मैंगलोर को। लेकिन अभी हमने देखा महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में मैंगलोर, वडोदरा और अहमदाबाद का स्थान है। ओवरऑल पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर यूएई की कैपिटल अबू धाबी को बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर बैन लगाया? तो ये भी हाल ही में बैन किया है माथेरान, जो कि महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है। यहाँ पर हाथ रिक्शा को अमानवीय बताया गया है। मतलब हाथ रिक्शा जिसमें कि जो पैसेंजर है यहाँ पर बैठा रहता है और किसी व्यक्ति के द्वारा इस रिक्शे को खींचा जाता है, तो इसे अमानवीय प्रथा बता करके इसके जगह ई रिक्शा इस्तेमाल करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। माथेरान महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है, रायगढ़ जिले में। ये मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर, पुणे से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। माथेरान का मराठी में मतलब होता है पहाड़ों के माथे पर जंगल। और ये वाला एरिया ना, ये पर्यावरण संवेदनशील भी है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है। ये भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र भी है। सवाल नंबर 58 है, कबकयानो, ये भी हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है। किस राज्य की पर्वतारोही है? तो अरुणाचल प्रदेश की। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि समुद्र तल से 5895 मीटर की ऊंचाई पर है। किस राज्य में स्मिथोफिस लेप्टोफेसियाटस नाम सांप की नई प्रजाति खोजी गई? तो इस नाम के सांप की प्रजाति अभी हाल ही में मिजोरम में खोजी गई है। नेक्स्ट यदि हम देखें, बोगोटा पुस्तक मेले का 38वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? जिसमें कि भारत को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल करने का ऐलान किया गया है। तो ये तो होना है नेक्स्ट ईयर, कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा में, जिसमें कि भारत को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल करने का फैसला किया गया है। भारत की सबसे कम उम्र की फाइड रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बनी है आरनी लोहाटी। 2019 में जन्मी है, लगभग 6 साल इनकी उम्र है। कबकयानो के बारे में हमने देख लिया, अनुरानी भाला फेंक से संबंधित है। दिव्या देशमुख सबसे कम उम्र में फाइड शतरंज चैंपियन बनी, यानी कि पहली महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप, पहली भारतीय महिला, यहां से ऐड करना मैं भूल गई। दिव्या देशमुख का नाम याद रखें। किस राज्य के पुनौरा धाम में देवी सीता को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपको रिलेट करना है बिहार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए शुरुआत कर ही दी है। 883 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा 50 एकड़ की भूमि पर। सतनावरी गांव, ये भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनने जा रहा है। किस राज्य में है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट यदि हम देखें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को। ऋषभ पंत हैं जो गो आई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नीरज चोपड़ा ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मनु भाकर को जहाज रानी मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किस देश में एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया? तो ये आपको रिलेट करना है भारत से ही। भारत ने अब तक की सबसे बड़ी, सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष का ट्रायल किया
ये भारत ही नहीं, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, 4.5 किलोमीटर लंबी। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं रमेश बुधियाल, और ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ये खिताब इन्होंने अपने नाम किया। तो ये तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीते हैं, लेकिन कौन सा पदक? तो ब्रॉन्ज मेडल इनके नाम रहा। गोल्ड किसने जीता है? कोरिया के कनौ हिजाए ने। और सिल्वर जीता है इंडोनेशिया के पजार एरियाना ने। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है 10 अगस्त को, नागपुर से पुणे के बीच में। ये हाई स्पीड ट्रेन लगभग 12 घंटों में 881 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला सवाल है, 1800 करोड़ की लागत से बनने वाला जो बीईएमएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसकी आधारशिला किस राज्य में रखी गई? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा 1800 करोड़ की लागत से बनने वाला भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि बीईएमएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला रखी गई है। ये परियोजना देश में स्वदेशी रेल निर्माण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो अफ्रीकी कंट्री केन्या को डब्ल्यूएचओ ने निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है। यदि बात की जाए केन्या की, आप इसकी लोकेशन यहाँ देख सकते हैं। कैपिटल नैरोबी, जहां पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। करेंसी केनियाई शीलिंग। विलियम रूटो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। किसके द्वारा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किताब लिखी गई? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की ये किताब है। इस किताब में संविधान के महत्व और हमारे जीवन में इसके इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डाला गया है। एस जयशंकर की किताब का नाम है वाई भारत मैटर्स। अभी बिहार का कोई एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। शशि थरूर की किताब का नाम हो जाएगा पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। बानू मुस्ताक की किताब का नाम है हार्ट लैम्प, जिसके लिए इन्होंने इस साल का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अपने नाम किया है। 71 नंबर का सवाल है, जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस क्रिकेटर को मिला है? तो आंसर इसका शुभमन गिल है। और शुभमन गिल को इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी के लिए ये अवार्ड मिला है। इसी के साथ वे इतिहास में ऐसे पहले पुरुष क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने ये अवार्ड 4 बार जीता है। इसके पहले जनवरी 2023 में, सितंबर 2023 में और अभी इस साल फरवरी 2025 में जीता। फीमेल कैटेगरी में यदि मैं बात करूं तो इंग्लैंड के स्पिनर सोफिया डंकले ने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया। 15वां हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है किसने? झारखंड ने। झारखंड ने हराया है हरियाणा को। नेक्स्ट यदि हम चलें, बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक, थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने अंडर 19 और अंडर 22 की कैटेगरी में 27 मेडल जीते। सबसे पहले यदि मैं बात करूं अंडर 19 की, तो भारत ने इसमें 3 गोल्ड, 7 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज सहित 14 मेडल जीते। अंडर 22 की कैटेगरी में 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज समेत 13 मेडल जीते। तो भारत ने अंडर 22 की कैटेगरी में जो 1 गोल्ड जीता है ना, ये ऋतिका ने दिलाया है इकलौता गोल्ड। अगला सवाल है, द्रोण प्रतियोगिता जिसका नाम है सूर्य द्रोणनाथन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजित की गई हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में, जिसका उद्देश्य है आधुनिक स्वदेशी तकनीक का उपयोग करना और रक्षा क्षेत्र में नवाचार यानी कि इनोवेशन के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। इस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया। तो इसकी शुरुआत रिसेंटली राजस्थान में की गई है, रामगढ़ बांध पर। इसमें क्लाउड सीडिंग के लिए हवाई जहाज के बजाय मानव रहित हवाई वाहनों का इस्तेमाल किया गया। इसका उद्देश्य है 129 साल पुराने बांध को पुनर्जीवित करना, जो कि 20 सालों से सूखा पड़ा हुआ है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है चाइना ने, यानी कि महिलाओं की कैटेगरी में विजेता चाइना है और पुरुष की कैटेगरी में विजेता हांगकांग है। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस राज्य ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? ये बैन लगाया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो फैसला है राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सम्मान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए किया है। तो अब ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स पर संचार और सर्टिफिकेट पर हरिजन शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसे ओडिशा राज्य के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये हो जाएंगी बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित। जो सारा तेंदुलकर है, ये ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत में फेडरल बैंक ऑफ इंडिया की पहली एम्बेसडर विद्या बालन है। मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हो जाएंगे। विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं, ये बन गई हैं नम्रता बत्रा।
वुशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट है। चाइना के चेंगडू में जो विश्व खेलों का आयोजन किया गया था 7 से 17 अगस्त तक, इसमें इन्होंने महिलाओं के 52 किलोग्राम की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, माफ कीजिएगा, रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। जैव विविधता संरक्षण और सतत कृषि के लिए महिला स्वयं सहायता, ऐसा कौन सा महिला स्वयं सहायता ग्रुप है जिसने यूएनडीपी इक्वेटर अवार्ड जीता? तो ये है फातिमा बीबी महिला स्वयं सहायता समूह। इसने इक्वेटर पुरस्कार अपने नाम किया है। तो ये जो सम्मान है, ये पर्यावरण अनुकूल कृषि के लिए, सामुदायिक बीज बैंकिंग के लिए, बाजरा संवर्धन और महिलाओं के नेतृत्व करने वाली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसके कार्यों को सम्मानित करता है। सम्मानित करता कौन है? यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसमें इंडियन करेंसी में हम देखें तो 8.5 लाख रुपीस तक का अवार्ड मिलता है। 13 अगस्त 2025 को ताइवान में जो तूफान आया, इसका नाम था तूफान पोडुल और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया के द्वारा। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए जिस शहर को मेजबान शहर के रूप में नॉमिनेट किया है, इसका नाम हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद ये गुजरात का शहर है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894, लॉजन में हेडक्वार्टर, अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, संस्थापक पियरे डे कुर्बितन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन ईयर 1927, दिल्ली में मुख्यालय, पीटी उषा जिन्हें आप उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? पंजाब के द्वारा ये लॉन्च किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो भारत का पहला राज्य स्तरीय ड्रोन निगरानी और नियंत्रण तंत्र है। इसका उद्देश्य है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, जैसे कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए होने वाली जो नशा और हथियार तस्करी है, इसे रोकना। 553 किलोमीटर लंबा जो पाकिस्तान पंजाब की सीमा है, इस पर 2024 में 283 ड्रोन जब्त किए गए थे और 137 को इसमें से रोक दिया गया था। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य है 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का? तो ये टारगेट ईयर रखा गया है नासा के द्वारा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ये रिएक्टर चंद्रमा की सतह पर मनुष्यों के रहने के लिए एक स्थायी ठिकाना स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आप कह सकते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा श्रेष्ठ। यहाँ पर श्रेष्ठ की फुल फॉर्म बनती है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, जो भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कौन सा देश है जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को किसी दूसरे जगह शिफ्ट करने जा रहा है? आंसर इसका हो जाएगा तुवालू। सबसे पहले लोकेशन देखिए, तुवालू ये एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है। क्लाइमेट चेंजेस के कारण जैसे कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, तो वाटर लेवल जो है ये बढ़ रहा है। पैसिफिक ओशन में स्थित एक कंट्री आप देख ही पा रहे हैं। वाटर लेवल बढ़ रहा है और ऐसी पॉसिबिलिटी कि आने वाले समय में ये जो देश है पानी में समा सकता है, इसके लिए ये अपनी आबादी को धीरे-धीरे ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। इसकी कैपिटल फुनाफुटी, करेंसी ऑस्ट्रेलियाई और तुवालुअन डॉलर है। देश के 89 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, रोहित कृष्णा बने हैं। देश के पहले ग्रैंड मास्टर यदि पूछा जाता, तो ये विश्वनाथन आनंद। 89 नंबर के रोहित कृष्णा, 88 नंबर की दिव्या देशमुख, 87 नंबर के हरि कृष्णन और 86 नंबर के हो जाएंगे एल.आर. श्रीहरि। किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में बनने जा रहा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जैसा कि मैंने बताया, वो अहमदाबाद में है। अब दूसरा बनेगा कहाँ पर? बैंगलोर में। 80,000 दर्शकों की क्षमता वाला होगा, 1650 करोड़ की लागत से बनेगा। शैल हिमाचल प्रदेश में है, जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम है। राउरकेला ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जिसकी बैठक क्षमता हो जाएगी 20,000 दर्शकों की। इस स्थान पर पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर, जिसका नाम है हिमालयन किंगफिशर, को लॉन्च किया गया। आंसर पहले से हाईलाइटेड है, श्रीनगर में ये मस्कट लॉन्च किया गया है और खेल मंत्रालय मनसुख मंडाविया संभाल रहे हैं। हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर था, पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का। कुछ शुभंकर हम देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। बिहार में आयोजित होने वाले 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का शुभंकर चांद है। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर अशोक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर गज सिंह, बिहार ने होस्ट किया था। खो खो वर्ल्ड कप दिल्ली ने होस्ट की, शुभंकर तेजस तारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली ने होस्ट किया, शुभंकर उज्ज्वला। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड ने होस्ट किए, शुभंकर मौली। 12वें
विश्व पैराथलेटिक चैंपियनशिप का शुभंकर विराज है। और लास्ट ईयर नवंबर में ना बिहार के राजगीर में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जो हुई थी इसका शुभंकर गुड़िया था। सवाल 90 है। वन और जलवायु वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक हॉक यानी कि हॉर्स ट्रायल इक्विटी वॉच करने शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है तमिलनाडु। पहला है केरला, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा बन गया है तमिलनाडु। हॉक क्या है तो उसकी फुल फॉर्म जैसे कि मैंने बताया हॉर्स ट्रायल एक्टिविटी वॉच कर्नेल एक डिजिटल और इंटीग्रेटेड प्रणाली है जिसे वन और वन्यजीव अपराधों की निगरानी, ट्रैकिंग और मैनेजमेंट के लिए डिजाइन किया है। हॉक वन्यजीवों की मृत्यु, संदिग्ध आपराधिक जो एक्टिविटीज होती है, साथ ही संदिग्ध वाहनों की आवाजाही जैसी घटनाओं पर नजर रखने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया, जिसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी यदि कोई युवा पा रहा है, तो उसे सरकार देगी 15,000 रुपए की। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती है तो उस युवा को 15,000 देगी गवर्नमेंट और इसके अलावा उन्हें रोजगार देने वाली कंपनी को भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नागालैंड के राज्यपाल हैं, इसका अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? अजय कुमार भल्ला ने। ये मणिपुर के राज्यपाल हैं, लेकिन इन्हें अब नागालैंड का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है क्योंकि नागालैंड के जो राज्यपाल थे ला गणेशन उनका भी हाल ही में निधन हुआ। अशोक गजपति राजू गोवा के राज्यपाल रिसेंटली बने। असीम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल हो जाएंगे। मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। 79 नंबर का जो स्वतंत्रता दिवस रहा, इस मौके पर अमेरिका के किस शहर में भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया? तो ये सिएटल में फहराया गया। पहली बार किसी लोकप्रिय अमेरिकी स्थल में भारतीय या फिर आप कह सकते हैं विदेशी राष्ट्र का ध्वज है जो कि फहराया गया है। 605 फुट ऊंचे ये जो स्पेस नीडल है ना, यहाँ पर ये ध्वज फहराया गया। किस राज्य में गेंडों के अवैध शिकार और अवैध ट्रेड को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत असम में की गई है। असम वन विभाग ने इसकी शुरुआत करी थी। इसका पर्पस है लुप्त प्राय एक सिंग वाले गेंडों की हत्या को रोकना और अवैध वन्य जीव व्यापार पर नकेल कसना है। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है रियल मैड्रिड। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट रिलीज की गई ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 की रिपोर्ट है। दुनिया के टॉप 5 फुटबॉल ब्रांड के नाम मैंने ऐड किए हैं, मतलब कि वैल्यूएबल फुटबॉल ब्रांड, जिसमें कि रियल मैड्रिड है, एफसी बार्सिलोना है, मैनचेस्टर सिटी है, लिवरपूल है, पेरिस सेंट जर्मन है। मैं यहाँ से इनकी ब्रांड वैल्यू इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम का पार्ट नहीं बनती है भाई। किस देश ने हाल ही में मानव युक्त चंद्र लैंडर जिसका नाम है लान्यू इसका पहला परीक्षण किया? तो ये आपको रिलेट करना है चाइना से। ये परीक्षण चाइना के 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है इसी के अनुरूप है। और चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। हाल ही में किस राज्य ने ऑफिशियली तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो ये घोषित किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कि अब राज्य में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने या इससे रिलेटेड कुछ कल्चरल फेस्टिवल होगा, इन सभी की जिम्मेदारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की होगी। जनतांत्रिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार किसे बनाया है? महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को। जबकि जो विपक्ष है इसने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है बी सुदर्शन रेड्डी को। बी सुदर्शन रेड्डी जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। अब आपको ये बताना है कि अभी देश के उपराष्ट्रपति ने अचानक ही अपने पद से इस्तीफा दिया, इनका नाम क्या था? ठीक है, और चलिए नाम मैं बता देती हूँ, जगदीप धनखड़। आपको ये बताना है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये किस देश से लिया गया है? यूक्रेन रशिया युद्ध के मद्देनजर अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इनके बीच पहली मीटिंग हुई है। कहां पर? अलास्का अमेरिका में 15 और 16 अगस्त को ये मीटिंग हुई। इसका उद्देश्य है रसिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करके इन्हें समाप्त करने के लिए सीज फायर और शांति समझौते पर चर्चा करना। 2022 के बाद से ना दोनों देशों के नेताओं के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक थी, लेकिन अभी कोई इसका ठोस समाधान नहीं निकला है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच में सिलेनेक्स अभ्यास हुआ है? सिलेनेक्स ये भारत और श्रीलंका की नेवी के बीच अभ्यास हुई है जो अब समाप्त भी हो चुकी है। 14 से 18 अगस्त तक हुई। 12वां एडिशन था श्रीलंका के कोलंबो में। जो भारतीय युद्धपोत इसका हिस्सा बने ये है आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति। श्रीलंका के स्टैटिक फैक्ट मैंने ऐड किए हैं। इसकी कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो जयवर्धनेपुरम कोटे, करेंसी रुपया है, लैंग्वेज सिंगली तमिल है, प्रधानमंत्री हरनी अमरसूरिया, प्रेसिडेंट अनुरा दिसानायके है। रशिया ये किस ग्रह पर 2036 तक वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा किया है? तो ये
शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने जा रहा है 2036 यानी कि आने वाले 11 सालों में ये भेज देगा। नेक्स्ट यदि हम चलें और रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम भी ऐड कर लीजिए, रॉसकॉसमोस। किस देश में पहला विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन किया गया? फर्स्ट टाइम ये आयोजित किया गया है चाइना में। 4 दिन तक ये प्रतियोगिता चली। बेसिकली रोबोट के बीच ये प्रतियोगिता थी, जिसमें एक रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ है जो कि 21.5 सेकंड में पूरी करी। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस शहर में भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में जो कांदीवली क्षेत्र है ना, यहाँ माउली नाम का पहला पूर्णतः महिला स्वचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया है। फॉक्सकॉन ने किस शहर में आईफोन 17 बनाना शुरू किया? तो फॉक्सकॉन ने अभी हाल ही में बैंगलोर में आईफोन 17 का निर्माण है जो कि शुरू कर दिया है। देवनहल्ली बैंगलोर में 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर इसमें खर्च किया जा रहा है और छोटे पैमाने से हालांकि उत्पादन शुरू हो रहा है। चाइना के बाहर फॉक्सकॉन का दूसरा सबसे बड़ा यूनिट है ये। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में इसरो ने किस लैब का उद्घाटन किया है? पासंग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब का। मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से बनी ये जो लैब है, ये राज्य के शिक्षा मंत्री पासांग दोरजे सोना ने अपने पिता इनके पिता जो थे इनके सम्मान में शुरू करी है। इसका उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी का व्यवहारिक अनुभव देना, स्टेम यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स क्षेत्र में यानी कि शिक्षा में ग्रामीण भागीदारी को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सोच को इनकरेज करना। किस एक्वानॉट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई में जाकर के भारतीय रिकॉर्ड बनाया है? इनका नाम हो जाएगा जतिंदर पाल सिंह। अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। एरिया वाइज भी देखेंगे हम और गहराई वाइज भी, कोस्टल लाइन के हिसाब से भी, तो वो दूसरे नंबर पर है। पहला कौन है? पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर 5002 मीटर की गहराई पर गए थे जतिंदर पाल सिंह। और फिर एक और नाम यहाँ से याद रखना है, राजू रमेश। ये भी गए थे लेकिन ये 4025 मीटर की गहराई पर थे। एक्वानॉट्स किसे कहते हैं? समुद्र के अंदर गहराई पर जाने वाले को एक्वानॉट्स कहा जाता है। जो राजू रमेश है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट हैं। जतिंदर पाल सिंह भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कमांडर हैं। किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर नियुक्त किया गया? नाम इनका हो जाएगा कृषांगी मेश्राम। 21 वर्ष इनकी उम्र है। आईएमएफ के डिप्टी एमडी पद से इस्तीफा दिया है गीता गोपीनाथ ने। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति बनी। और नासा का जो नेक्स्ट स्पेस मिशन होगा, इसके लिए आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की रहने वाली जानवी डांगेती का चुनाव किया गया है। किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रिसेंटली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा खानिमपुर गांव में राज्य का पहला और अपनी तरह का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया गया। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब आप ये कह सकते हैं, इसका जो उत्पादन है, ये H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो अभी जो 74वें नंबर की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी थाईलैंड में, इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी और मनिका विश्वकर्मा राजस्थान से बिलोंग करती हैं। देश की पहली मिस यूनिवर्स जो बनी थी भारत की, सुष्मिता सेन थी 1994 में। फिर लारा दत्ता बनी 2000 में, हरनाथ सिंधु बनी 2021 में। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है होम बाउंड। साथ ही में लिखा सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड, तो इसी के जो डायरेक्टर है नीरज घायवान ने अवार्ड जीता। जबकि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ये जीता है अभिषेक बच्चन ने। इनकी जो फिल्म रही थी आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, इसके लिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की है? अभिनव बिंद्रा की। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894, लॉजन में हेडक्वार्टर पीयर डी कुर्बितन हेड है, माफ कीजिएगा संस्थापक है, अध्यक्ष इसकी क्रिस्टी कॉन्वेंट्री है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से रिलेटेड है, जिनके सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन के हेड देवेंद्र झांझरिया हैं। हाल ही में किस देश को डब्ल्यूएचओ ने रुबेला मुक्त घोषित किया? भारत के पड़ोसी नेपाल को अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा रुबेला मुक्त घोषित कर दिया गया और दक्षिण पूर्व एशिया में रुबेला उन्मूलन पाने वाला ये छठा देश बना। रुबेला एक संक्रमण वायरल संक्रमण है जिसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है। ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। इससे अबॉर्शन, मृत शिशु का जन्म हो सकता है या जन्म दोष हो सकते हैं।
टीकाकरण के माध्यम से इसे पूरी तरीके से रोका जा सकता है। एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? जिसमें कि मनु भाकर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज जीता। तो ये कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट यदि हम देखें, पहली बार सिंसिनाटी ओपन का खिताब किसने जीता? पुरुषों की कैटेगरी में ये खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। इन्होंने इटली के जेनिक सिनर को हराया और यही सिंसिनाटी ओपन महिलाओं की कैटेगरी में जीत लिया है पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जैस्मिन पाउल्नी को हरा करके। मैंने यहाँ से आपको एक ट्रिक बताई थी, मतलब कि ये बताया था कि साल भर में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। मैंने क्रम गलत बता दिया। क्रम में यदि हम चले तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो अभी तक यूएस ओपन तो नहीं हुआ, बाकी 3 हो चुके हैं। तो इसमें हम मेन सिंगल और वुमेन सिंगल का टाइटल याद रख लेते हैं। सबसे पहले हुआ ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता जेनिक सिनर ने, इटली से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद हुआ फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता कार्लोस अल्कराज ने। फिर तीसरा हुआ विंबलडन ओपन। तो विंबलडन ओपन का खिताब भी इटली के जेनिक सिनर ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन दोनों के कॉमन विजेता हैं जेनिक सिनर। फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज। वही महिलाओं की यदि मैं बात करूं, महिलाओं की कैटेगरी में यूएस ओपन, सॉरी माफ कीजिएगा, सबसे पहले हुआ ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब मेडिसन कीज ने जीता। फिर फ्रेंच ओपन का खिताब कोको गॉफ ने जीता। फिर हुआ विंबलडन ओपन, इसका खिताब ईगा स्विटेक ने जीता। किस स्पेस एजेंसी का जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक नए यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज की? तो इसकी खोज अभी हाल ही में की गई है नासा के द्वारा और इसका नामकरण किया गया है S2025U1। तो इससे इस ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की परिवार संख्या बढ़कर के 29 हो गई है। किस रेलवे जोन ने रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं को सौंप करके इतिहास रचा? तो यह है दक्षिण मध्य रेलवे, जो कि पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा ऑपरेटेड है। मुख्यालय इसका सिकंदराबाद तेलंगाना में है। मेडिसन स्क्वायर ये न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है। मेडिसन स्क्वायर पार्क में परफॉर्म करने वाले मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट बन गए हैं जाकिर खान। ये उपलब्धि इन्होंने 17 अगस्त को हासिल करी। ये एक मशहूर कॉमेडियन है जिन्होंने अपने हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी शो के माध्यम से मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 6000 से ज्यादा दर्शकों को आकर्षित किया। दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध फ्रैंक केप्रियो का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ये अमेरिका से संबंधित हैं। इन्हें दुनिया के सबसे दयालु जज के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जज के साथ साथ ये अपनी ह्यूमैनिटी के लिए प्रसिद्ध थे। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है वाराणसी। दिल्ली में पहला देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क, मुंबई में पहला अंडर वाटर अंडर वाटर म्यूजियम और रंगपो में आप रिलेट करेंगे तो सिक्किम के रंगपो में स्टेशन बनने जा रहा है, रेलवे स्टेशन, क्योंकि सिक्किम में अभी तक रेलवे स्टेशन की व्यवस्था नहीं थी, ये पहला है। किस राज्य में एशिया का सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन कर दिया है। ये बेगूसराय में है। एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल 1870 करोड़ की लागत से बना हुआ है। अच्छा, यहाँ से ये भी याद रखें 6 लेन है, मतलब चौड़ाई के मामले में सबसे ज़्यादा चौड़ा इसे भी कह सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर जो 6 लेन पुल होते हैं ना, ये 29.5 मीटर होते हैं, लेकिन ये जो बना है 34 मीटर चौड़ा बना है। लगभग 4.5 मीटर ज़्यादा है आम पुलों से। दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सतीश गोलचा की। और इन्होंने एसबीके सिंह का स्थान लिया है। सूर्य के अध्ययन के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सूर्या एआई विकसित किया है? तो ये भी अमेरिका के द्वारा विकसित किया है, यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और आईबीएम ने मिलकर के इसे लॉन्च किया है, जो कि अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है। इसे नासा के सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी के 9 वर्ष के डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है। देश का 22वें नंबर का जो आईआईएम है, ये स्थापित होने जा रहा है गुवाहाटी में। मतलब असम की जो आबादी है ये 3 करोड़ के आसपास है, लेकिन अभी तक कोई आईआईएम नहीं था। पहला ये बनने जा रहा है इस क्षेत्र का। सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल सैन्य अभ्यास जो कि शुरू किया गया है ईरान के द्वारा ओमान की खाड़ी और इंडियन ओशन में। इसमें ईरानी नौसेना के जहाजों ने समुद्री लक्ष्यों पर मिसाइलें दागी हैं और अपना शक्ति का प्रदर्शन किया है। किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके रनिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार किया गया? तो ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रहे और 6 बार प्रधानमंत्री रहे। तो इन्हें अभी हाल ही में करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने
मध्य पूर्व यानी कि पश्चिमी एशिया में पहली बार किस जगह अकाल की घोषणा करी? तो गाजा वाले क्षेत्र में ये घोषणा करी है। और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि लगभग 5 लाख लोग जो है विनाशकारी भूख का सामना कर रहे हैं। खाने के लाले पड़े हैं, ये स्थिति है यहाँ लोगों की। गाजा वाला एरिया मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है जो कि भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोप में कम से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले सीएम, पीएम, केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है? तो ये 130वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है। ऐसा कोई भी मंत्री जो कि कम से कम 30 दिनों तक भ्रष्टाचार या गंभीर आरोपों में हिरासत में रह लिया है, तो उन्हें पद से बर्खास्त करने का इसमें प्रावधान है। भारत में नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है अगस्त महीने की 23 तारीख को, क्योंकि इसी दिन 2023 में भारत का जो चंद्रयान मिशन है साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया था। तो इस बार इसकी दूसरी वर्षगांठ है। इस बार की थीम है आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, यानी कि आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। किस शहर में 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा? आयोजन होगा नहीं, ऑलरेडी 2 दिन पहले आयोजन हो चुका है जापान के टोक्यो में, जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य जो बना है, ये बन गया है केरला, जिसके तहत राज्य ने प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य जिनकी उम्र 5 वर्ष या उससे अधिक है, इन्हें कंप्यूटर चलाना या इंटरनेट का उपयोग करना सिखाया है। और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ऑफिशियल इसकी घोषणा करी है। ये उपलब्धि 2023 में शुरू किया गया जो डिजी केरलम कार्यक्रम है, इसका हिस्सा है। अभी हाल ही में जारी किए गया वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, इसमें भारत को 41वें स्थान पर रखा गया है। इसमें टॉप पर जो कंट्री है स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग है। किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अजय सिंह बने हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष। इसका फॉर्मेशन ईयर 1949 दिल्ली में मुख्यालय है। दिलीप तर्की है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। बीसीसीआई के रोजर बिन्नी है। पीटी उषा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पहली पूर्ण महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत की गई है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश में। सीआईएसएफ का फॉर्मेशन ईयर 1969, दिल्ली में हेडक्वार्टर। राजविंदर सिंह भट्टी हेड है। मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रिटोरिया कैपिटल साउथ अफ्रीकी लीग 20 के मुख्य कोच के रूप में सौरव गांगुली की नियुक्ति की गई। सौरव गांगुली की जो किताब है, इसका नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच है। दिनेश कार्तिक और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मेंटर कोच हैं। हाल ही में सुंदरबन टाइगर रिजर्व को भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इसका एरिया 3629.57 वर्ग किलोमीटर बताया गया। सबसे बड़ा कौन सा है? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जिसका एरिया 3727.82 वर्ग किलोमीटर है। देश में 58 टाइगर रिजर्व है और नागार्जुन श्रीशैलम जिससे सबसे बड़ा है। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का माधव है। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से की गई थी। इस राज्य ने श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया। तो ये पहले स्थान पर रहा मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर ओडिशा, तीसरे स्थान पर केरला। मध्य प्रदेश ने इसमें कुल 10 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज जीते। कुल 18 मेडल के साथ मध्य प्रदेश टॉप पर है। इसका शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो अभी अगस्त के महीने की 25 तारीख से अस्थायी रूप से निलंबन किया गया है अमेरिका को दी जाने वाली डाक सेवाओं के लिए। 134वें नंबर का डूरंड कप जो 2025 का था, इसका खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डायमंड हार्बर एफसी को हरा करके, जिसका फाइनल कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में खेला गया। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अभ्यास मैत्री है जो कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 1 से 14 सितंबर तक मेघालय के उमरोई में आयोजित की जा रही है। ये संस्करण इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया जा रहा है। लास्ट एडिशन थाईलैंड ने ही होस्ट किया था। अगस्त 2025 में कौन सा देश ऑफिशियली तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ? तो नेपाल इसमें शामिल हो चुका है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक ऐसा संस्था है जो कि 7 बिल्ली की बड़ी प्रजातियों का संरक्षण कर रही है। 7 बिल्ली की बड़ी प्रजातियों में जैगुआर है, प्यूमा है, लेपर्ड है, लायन है, टाइगर है, चीता है और स्नो लेपर्ड है। बालदोवा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ। बेलारूस संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है।
स्वीडन नाटो का नवीनतम मेंबर 32वां मेंबर कंट्री है। वियतनाम और चाइना जिस तूफान की तैयारी कर रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा तूफान काज़की, जिसका नामकरण जापान के द्वारा किया गया है। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में जो मीराबाई चानू है, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं। किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है मलेशिया के द्वारा। इसे वाईटीएल ग्रुप और सी लिमिटेड ने मिलकर के शुरू किया है। यह मलेशियाई की भाषा और संस्कृति के साथ एआई तकनीक को जोड़ता है। ऐप में बहासा लैंग्वेज, जो कि इंडोनेशिया की लैंग्वेज है, मलेशियाई लैंग्वेज और इंग्लिश में अभी सर्विस दे रही है। सितंबर तक मंदारिन लैंग्वेज, जो चाइना की, ये भी जोड़ दी जाएगी। इस बैंक में एआई बिल पेमेंट, खर्च ट्रैकिंग और वित्तीय सलाह ये प्रदान करता है। किस शहर को अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर रखा गया? तो दुनिया के टॉप 3 स्मार्ट सिटी में ज़्यूरिख टॉप पर है, स्विट्जरलैंड का शहर। दूसरे स्थान पर नॉर्वे का ओस्लो, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड का जेनेवा। इसमें जो भारतीय शहर टॉप पर हैं, इसमें दिल्ली है 104 में, मुंबई है 106 में, हैदराबाद है 109 में, बैंगलोर है 1110 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर राजीव रंजन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई चाइना में है। हेड इसकी हो जाएंगे डिल्मा रूसोफ। मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के। संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर हैं। आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित जहाज है? प्रोजेक्ट 17A के तहत। मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है, जिसे याद रखने की ट्रिक है गिरी की। गिरी-गिरी जिसमें आए, जैसे नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने रिपोर्ट रिलीज की, जिसके अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बताए गए हैं। चंद्रबाबू नायडू, जो कि माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनके पास कुल संपत्ति 913 करोड़ की बताई गई। सबसे कम संपत्ति बताई गई ममता बनर्जी के पास 15.3 लाख रुपीस की। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और इसमें सबसे अधिक आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री बताए गए हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। फिडे वर्ल्ड कप 2025 इस साल भारत होस्ट करने जा रहा है और जो मेजबान शहर इसमें चुना गया है, गोवा है। अक्टूबर-नवंबर में गोवा इसे होस्ट करेगा। फाइट का फॉर्मेशन ईयर 1924 लॉजन में हेडक्वार्टर अर्काडी डोकोरविच हेड है। हर साल आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा किस तारीख को? सितंबर महीने की 23 तारीख को। अभी तक धनतेरस के दिन हम मनाते थे आयुर्वेद दिवस धनवंतरी के सम्मान में, लेकिन अब इसके लिए एक डेट डिसाइड हो चुकी है 23 सितंबर की। और इस बार के लिए थीम है जन और धरती के लिए आयुर्वेद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ई विटारा और बैटरी संयंत्र का शुभारंभ किया? इसकी शुरुआत इनके द्वारा गुजरात में की गई है, गुजरात के हासलपुर में। तो ई विटारा का शुभारंभ इन्होंने कर दिया है। ये एक भारत में निर्मित बैटरी ई व्हीकल है, जिसे 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा। इसके साथ ही घरेलू हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड निर्माण की भी शुरुआत कर दी गई है। हाल ही में इंगा रुइंगटन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त की गई? तो ये लिथुआनिया, जो कि मैप के थ्रू आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्री है, इसका पार्ट है। मतलब बाल्टिक कंट्रीज का पार्ट है। यहाँ बाल्टिक सी देख रहे हैं, बाल्टिक कंट्रीज में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। लिथुआना की कैपिटल विनीसियस, करेंसी यूरो है। किस शहर में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो पटना का राजगीर शहर इसे होस्ट करने जा रहा है। 7 सितंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। कुल 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को रेगुलेट करती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। भारत में रेगुलेट करती है हॉकी इंडिया। तो एफआईएच का फॉर्मेशन ईयर 1924 लॉजन में हेडक्वार्टर अर्काड माफ कीजिएगा तैयब इकराम अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया का फॉर्मेशन ईयर 2009 दिलीप तिर्की अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। किसके सम्मान में मनाया जाता है? हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के सम्मान में। जबकि अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस आपका 6 अप्रैल को मनाया जाता है। मैंने इस पूरी सीरीज में एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे का ऐड नहीं किया, क्योंकि टॉपिक वाइज करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना, तो वहां पर डेज एंड थीम पूरे एक साल का ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। हाल ही में न्यू वर्ल्ड स्क्रोम संक्रमण का इंसानों में पहले मामले की पुष्टि किस देश में की गई? तो ये अमेरिका में इसकी पुष्टि रिसेंटली कर दी गई है। इसको हम वास्तव में एक मक्खी का लार्वा है, कीड़ा है, जो कि गर्म खून वाले जानवरों का यदि घाव खुला है तो इसमें अंडे दे देता है और ये अंडे जल्दी फूटते हैं
और लार्वा जिन्हें स्कोर्म कहा जाता है, इंसानों में मामला देखने को मिला है। नेक्स्ट यदि हम देखें, हाल ही में हवाई में किस ज्वालामुखी से लावा फूटा है? तो ये माउंट कियाला है। कहाँ पर है ये? पैसिफिक ओशन में, अमेरिका के पास में ये स्थित है, दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनो में से एक है। दिसंबर 2024 के बाद से अब तक 31 बार फूट चुका है। गगनयान मिशन के तहत पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है जो कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पूरा किया? तो ये इसरो के द्वारा किया गया है। इसके बारे में मैंने जस्ट 2 दिन पहले की क्लास में डिटेल में हमने डिस्कशन किया था कि ये जो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, एक स्पेशल टेस्ट है जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि गगनयान क्रू मॉडल के लिए डिजाइन किया गया जो पैराशूट है, ये वास्तविक समय में काम करेगा या नहीं। जो अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं इस कैप्सूल के माध्यम से यदि उतरते हैं तो पैराशूट एन वक्त पर साथ देगा या नहीं, इसी का ये ट्रायल था, आप ये कह सकते हैं। गगनयान भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत 3 सदस्यीय दल को 3 दिन के लिए लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पर भेजा जाएगा और वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। और इसके लिए इसरो ने एक मानव रूपी रोबोट विकसित किया जिसका नाम गगनयान है। किस देश ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी? तो अगले साल मार्च के महीने से साउथ कोरिया में स्कूलों में मोबाइल फोन ले जाना अलाउ नहीं होगा। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग बैन किया ऑस्ट्रेलिया ने। इजराइल गाजा पर कब्जा करने जा रहा है। फ्रांस है जो कि अबॉर्शन को लीगल करने वाला देश बना। और लास्ट का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का जो पुनर्गठन विस्तार है, ये कब तक के लिए कर दिया गया है? तो ये योजना एक्सटेंड की जा रही है 31 मार्च 2030 तक के लिए, यानी कि अगले 5 सालों के लिए। इस योजना के लिए कुल वित्तीय आवंटन है 7,332 करोड़ रुपए, जिसका उद्देश्य है 50 लाख नए लाभार्थी सहित 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर को लाभान्वित करना। लॉकडाउन के टाइम इस योजना की शुरुआत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स, जो रेहड़ी मजदूर होते हैं ना, इन्हें लोन प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। अब आपको क्या करना है, 161 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, अपना फीडबैक शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और टेलीग्राम में इसकी फाइल मैं आपको दे दूंगी। बस आपको ये वीडियो 50,000 स्टूडेंट तक, कम से कम 50,000 स्टूडेंट तक पहुंचाना ही है। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इतना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।